हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुर्की ए बिग इशू इन पंजाब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं ये कुर्की न्यूज़ में क्यों है। देखिए रिसेंटली हुआ क्या है कि पंजाब के एक फार्मर जिसका नाम बलविंदर सिंह बताया गया है, वो जो 65 ईयर ओल्ड थे, उन्होंने कुर्की के अगेंस्ट में सुसाइड कर लिया गया है। बहुत दिनों से वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये वो पर्सन है। तो इसके खिलाफ कुर्की का वारंट जारी किया गया था, ऑर्डर जारी किया गया था, जिसके कारण ये परेशान होकर स्ट्रेस में आकर उन्होंने सुसाइड ही कर लिया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होता है कि आखिर कुर्की होता क्या है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कुर्की क्या होता है, कुर्की से रिलेटेड क्या क्या नॉर्म्स वगैरह हैं, रूल्स वगैरह हैं, किस रूल्स के बिहाफ पर कुर्की की जाती है, पंजाब में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कैसे बनती चली जा रही है कुर्की, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा कुर्की के विषय में समझते हैं। देखिए अगर कुर्की की बात करें तो देखिए कुर्की का मीनिंग थोड़ा सा पंजाब में अलग चेंज हो जाता है, अदर स्टेट में अलग चेंज हो जाता है। तो पहले तो हम अदर स्टेट के विषय में समझते हैं, उसके बाद हम पंजाब के रेफरेंस में समझेंगे कुर्की का मीनिंग क्या होता है। देखिए कुर्की की बात करें तो देखिए अदर स्टेट में क्या होता है, मान लीजिए किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया और वो फरार हो गया या पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि कोर्ट एक टाइम के बाद आकर जो पर्सन है उसके खिलाफ कुर्की का वारंट जारी कर देती है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो पर्सन जिसने क्राइम किया है उसके घर के जितने भी सामान हैं उसे पुलिस पूरी तरह से जब्त कर लेती है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि जो दरवाजे होते हैं घरों के उसे पुलिस उखाड़ कर लेकर चली जाती है, जब्त कर लेती है। तो ये तो बात होगी अदर स्टेट के कंटेक्स्ट में। बट अगर हम पंजाब के रेफरेंस में बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा कुर्की का मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है। क्या होता है जरा इसको समझते हैं। देखिए पंजाब में क्या होता है कि जितने भी फार्मर हैं उन्हें एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। कभी कभी ये पैसे उन्हें जितने भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, वहाँ से मिल जाते हैं। बट कभी कभी क्या होता है जो मनी लेंडर वगैरह होते हैं, साहूकार वगैरह होते हैं, उनसे ये पैसा लोन के तौर पे लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, उन्हें ये पैसा लौटाने के लिए एक पोस्ट डेटेड चेक देना पड़ता है। मीन्स एक तरह से एग्रीमेंट करना पड़ता है कि XYZ टाइम में जाकर हम आपको, जब हमारी फसल अच्छी हो जाएगी, बिक जाएगी, तो हम आपको पैसा वापस कर देंगे। ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए अगर वो पैसा मनी लेंडर को या जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन्हें वापस नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर XYZ पर्सन जो भी मनी लेंडर है या फिर जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कोर्ट चली जाती है और कोर्ट फार्मर के अगेंस्ट में कुर्की का वारंट जारी कर देता है। और इस कुर्की के कारण जो फार्मर होता है उसकी जो लैंड होती है वो पूरी तरह से जब्त हो जाती है। मीन्स जिसने वो पैसे दिए थे उसके पास वो लैंड चला जाता है। तो पंजाब के रेफरेंस में मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है कि कुर्की मीन्स जो लैंड है वो फार्मर से छीन जाती है। यहाँ तक कि कभी कभी उसके जो फार्मर के इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट वगैरह, उन्हें भी जब्त कर लिया जाता है। देखिए पंजाब की बात ये होगी। अब बात आती है कि किस सेक्शन के तहत, आखिर कैसे, कौन से कानून के तहत इसे एग्जीक्यूट किया जाता है। देखिए अगर बात करें तो जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है, इसके सेक्शन 60 में ये मेंशन किया गया है कि कुर्की की जा सकती है। कभी कभी सिचुएशन में क्या होता है कि अगर मनी लेंडर को आपने पैसे वापस नहीं किया या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो आपकी जो इक्विपमेंट वगैरह है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, जो भी कॉस्टली आइटम वगैरह होते हैं, उन्हें भी जब्त किया जा सकता है, कुर्की की जा सकती है। तो अब बात आती है कि देश में इतने बड़े बड़े बातें होती हैं, इतनी बड़े बड़े चुनाव वादे होते हैं, फिर भी ये अभी तक पंजाब में कुर्की का सिस्टम क्यों बना हुआ है। देखिए ऐसा नहीं है कि कुर्की को पंजाब बैन करने की बात नहीं कही गई। जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे कि वहाँ के अभी तक की फेमस पार्टीज कौन सी थी, अकाली दल थी, कांग्रेस थी, इन लोगों ने हर समय अपने अपने वादे किए। देखिए 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट वहाँ चुनाव लड़ रही थी तो वहाँ पर उन्होंने वादा ही किया, उनका स्लोगन ही था, कर्जा कुर्की खत्म, फसल दी पूरी रकम। मीन्स अब जो कुर्की वाला कॉन्सेप्ट है उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने जो वहाँ की पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसकी सेक्शन 67 में अमेंडमेंट भी किया। इसमें कहा गया कि अब जितने भी जो सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह हैं, वो उनके जो लैंड हैं फार्मर के, उन्हें ऑक्शन के माध्यम से ऑक्शन करेगी और जो पैसे उसे निकल कर आएंगे वो पैसे मनी लेंडर को वापस दे दिया जाएगा या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वापस दे दिया जाएगा और बाकी के जो पैसे होंगे वो फार्मर को दे दिया जाएगा। बट देखिए कहा जाता है कि अमरिंदर सिंह ने कोशिश तो की, बट जो उनके अगेंस्ट में जो लोग हैं उनका कहना था कि जो पंजाब सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट था, जिसका सेक्शन 63B और 63C, जिसके तहत जो कुर्की होती है उसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया गया, हटाया नहीं गया, जिसके कारण जो कुर्की वाला कॉन्सेप्ट रहा वो बना ही रह गया। ऐसा नहीं कि सरकार ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि भाई जो लैंड है उसका ऑक्शन कर दिया जाएगा और जो पैसे वगैरह हैं वो कुछ जितने पैसे मनी लेंडर को देने उन्हें दे देंगे, जो फार्मर को जो पैसे बचेंगे उन्हें दे देंगे। बट जो कुर्की वाला कॉन्सेप्ट था उसे ख़त्म नहीं किया गया। उसके अगेंस्ट में देखिए 2018 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, वहाँ पर अपील भी की गई। वहाँ पर भी पंजाब गवर्नमेंट का क्या स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा
कि देखिए कुर्की को बैन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो फार्मर वगैरह हैं उनके हम हमेशा कर्ज माफ़ी वगैरह करते हैं, कंपनसेशन वगैरह देते रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो पूरी तरह से कुर्की को बैन करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स वहाँ पे प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है, कुर्की अभी भी हो रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, फार्मर सुसाइड, जैसा कि न्यूज़ में हम डिस्कस भी कर रहे हैं। तो फार्मर के सुसाइड करने के कारण सिर्फ और सिर्फ कुर्की बनी हुई है। तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सिर्फ वादे करती हैं, चुनाव जीत जाती हैं, उसके बाद किसानों से लेना देना उनका कुछ नहीं होता है। तो उस डिबेट में हम नहीं जाते हैं, बट इतना समझ लीजिए कि जो पंजाब है वहाँ पर कुर्की अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। तो होप आपको कुर्की से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।